जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस को आप सभी मेरे व्यूवर्स को बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसकी हम जश्न आज मनाते हैं। और दोस्तों, कल पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो बंटवारे का दर्द को महसूस करने के लिए, अंग्रेजों के चाल के कारण जो हमारा देश दो भागों में बट गया था, उस बंटवारे के दर्द को महसूस करने के लिए 14 अगस्त को याद करेंगे। इस डिवाइडेड दिवस के रूप में, पलायन के रूप में उसको हम लोग याद करेंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव में भी एक विभाजन का दर्द लगा हुआ है। बहुत सारे जो पंचायत हैं वह नगर निकाय में शामिल हो गए हैं और बहुत सारे पंचायतों का कुछ भाग दूसरे पंचायतों में शामिल हो रहा है। वहां भी विभाजन का दर्द है। स्थितियां परिस्थितियां बदल रही है। आज जिस पंचायत के निवासी थे दूसरे पंचायत के हो जा रहे थे, और कोई ऐसा भी पंचायत है जो वह क्षेत्र एक पंचायत के नाम से जाना जाता था, उस पंचायत का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। खैर, यह लगा हुआ रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार। आज मैं लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स, मतलब कि सवाल आपके जवाब हमारे। बहुत ही संयोग है कि आज 15 अगस्त भी है और रविवार भी है। आज इस एपिसोड में मैं अपने व्यूअर्स का सवालों को लेता हूं, भरसक प्रयास करता हूं कि उसके जवाब मैं दूं। जितने भी व्यूअर्स मेरे कमेंट किए हैं, जिन्होंने कमेंट किया है, सभी को मैं दिल से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, हम कमेंट लेने से पहले कुछ मेरे पास आए हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैव ए नाइस डे मिस्टर सुनील सर, अभय सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबर अली जी को मैं मेरे तरफ से भी बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई। एक पप्पू कुमार जी भी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई भेजी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आज मैं अकेले हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी सवाल पढ़ के आपके सवालों को जवाब दे सकूं, आपकी उत्सुकता को खत्म कर सकूं, मतलब समाधान कर सकूं। तो हम पहला सवाल लेते हैं कृष्णा महतो। उनका सवाल है कि एक लेडी है जो वार्ड सदस्य में जीत जाती है और अगर फिर उसको सरकारी नौकरी लग जाता है, तो क्या पति उस मतलब वार्ड सदस्य रह सकता है? कृष्णा जी, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई अपना जो चुनाव जीतते हैं तो अपने हस्बैंड को नहीं ट्रांसफर कर सकता है पद, क्योंकि यह पार्टनरशिप नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। खैर, किसी भी हालत में वो कोई भी अपने पति या किसी भी सदस्य को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यह पद जनता देती है, जनता ही किसी को फिर से चुनेगी। सहेंद्र कुमार शाहनी जी, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता हूं, इस विषय में आपसे बात करें, कृपया मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए। सहेंद्र जी, मैं प्रयास करूंगा कि आपसे मैं बात करूं। आप पंचायत समिति से लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़िए, और हमसे जो भी सहायता बनेगी मैं आपको करूंगा। ग्रामीण ज्ञान सर, हम त्रिवाह के लोग एक मुहिम चला रहे हैं ताकि इस त्रिवाह में पीएचसी का निर्माण हो सके। बिल्कुल आपका अधिकार है। त्रिवाह प्रखंड अगर है तो प्रखंड मुख्यालय में सीएचसी बनना है, और शायद आप जो एक वीडियो देखे होंगे सीएचसी हॉस्पिटल का, उसी पर शायद आप कमेंट किए हैं, तो आप बिल्कुल मुहिम चलाइए, आपका अधिकार है। और मुझे खुशी हो रही है कि मेरे वीडियो देखकर जागरूकता फैल रही है, लोग मुहिम चलाने की बात युवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खान सर फैंस बहुत मेरे अच्छे व्यूअर हैं, पुराने व्यूअर्स हैं और हमेशा कमेंट्स करते हैं। आज थोड़ा गुस्सा में है। सर, कितनी बार बोला हूं आप लोगों को कि आपका माइक अच्छा नहीं है, फिर भी आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसा जुल्म नहीं कीजिएगा और मैं आपको अनसब्सक्राइब नहीं करने दूंगा, क्योंकि देखिए आपका गुस्सा जायज है, चैनल आपका है। माइक के बारे में मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। पहले जो माइक था जो थोड़ा सा अच्छा काम करता था, वो पानी में भीग जाने के कारण खराब हो गया। उसके बाद मैंने 2 बार माइक बदला है और
संजोग से कहिए कि मैंने ऑनलाइन माइक मंगाया, दिखाया और बताया कुछ जाता है और भेज देता है, कुछ अच्छे क्वालिटी का नहीं भेजा है। इस बार मैं आप खुद से जाकर खरीदूंगा, आपको माइक की शिकायत नहीं, उसको समस्या का दूर करूंगा आपको। और अनसब्सक्राइब करने की बात सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि फिर आप मेरे सदस्य हैं, रूठते हैं लोग भले, लेकिन दिल से नहीं निकालते हैं। एमडी हुसैन हसनैन सर, अभय जी आपका महत्वपूर्ण सब्सक्राइबर हूँ। ठीक है, अब मेरे लिए सभी सब्सक्राइबर महत्वपूर्ण है। हसनैन जी आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आप, मेरे अनुरोध है, पर आप जिसमें एमडी अरमान भी हैं, हमारे भाई मुखिया हैं, मगर आप मुझे हल्के में ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हसनैन जी आपके भाई मुखिया हैं, अच्छी बात है, और मेरे लिए सब सारे व्यूवर्स हैं उतना ही सम्मान महत्व रखते हैं, और कोई हल्का या भारी नहीं है। और आप, आपके भाई मुखिया हैं तो आप पर ज़्यादा जिम्मेवारी है, आप अपने आप को ज़्यादा पोलाइट रखिए, आपको ज़्यादा प्यार से बातें करनी पड़ेगी। और आपका गुस्सा जायज़ है, हो सकता है आपका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल होता है उसका मैं लेता हूँ। हसनैन जी क्षमा चाहता हूँ, आपको तो तकलीफ हुआ है, लेकिन अगर आपके भाई मुखिया हैं इसलिए हल्के में नहीं लिया जाए, एक गलत बात है। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बस किसी का भाई मुखिया हो चाहे नहीं हो। सुरेश यादव जी का सवाल है, पत्नी का प्रस्तावक पति बन सकता है कि नहीं? सुरेश राय जी सीतामढ़ी से। सुरेश राय जी बिल्कुल, मैं तो बोला ही हूं कि अपने लोगों को ही प्रस्तावक बनाइए, उसमें खतरा कम है। पति पत्नी, भाई भाई का, पिता पुत्र का, किसी का प्रस्तावक बन सकता है। ठीक है। राम बाबू पासवान जी हैं, सर मेरा नाम वार्ड नंबर 5 में है, उसको वार्ड नंबर 1 में करना चाहता हूं, कैसे होगा? राम बाबू जी उसके लिए समय निकलता है, जो फिजिकली होता है बीएलओ करते हैं, और उसी समय यह हो पाएगा। फिर आपत्ति का डेट निकलने पर आप करवा सकते हैं। और पूरे बिहार में इस तरह की गड़बड़ी हुई है, कोई कहाँ के रहने वाला है और विखंडन के समय दूसरे वार्ड में चला गया है। हालांकि अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप किसी वार्ड में चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू जी की बधाई आई थी तो मैं पहले ही बोल दिया था पप्पू कुमार जी को। और मुरलीधर सिन्हा जी, जनवरी में ऑनलाइन प्राप्त आवासीय प्रमाण पत्र में असीमित समय तक वैधता मान्य होगा, कृपया सीरियसली सर्टिफाइड होकर बताने की कृपा की जाए, इस बार पंचायत चुनाव में मान्य होगा। अगर जो ऑनलाइन आप बनाए हैं आवासीय प्रमाण पत्र, वह मान्य होगा, बिल्कुल मान्य होगा। अगर नीचे अगर नहीं लिखा हुआ है, लिखा रहता है कि 6 महीने के लिए, तो 6 महीने तक होगा। अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो लाइफ टाइम मान्य होगा। रेणु देवी जी, जो जीत आपकी सीरीज देखने के बाद उन्होंने कमेंट किया है कि मैं अपना विचार समाज में रख सकते हैं जो समाज में हित में है। बिल्कुल, आप भी जब भी चुनाव, रेणु देवी जी जब भी आप चुनाव प्रचार में निकलिए तो अपनी बात एकदम समाज में रखिए, अपना विजन रखिए कि कैसे हम क्या करेंगे आज जीतने के बाद, और आप रखिएगा तो बिल्कुल आपसे लोग प्रभावित होंगे। रेणु देवी जी को बहुत बहुत बधाई, आप महिलाएं आगे आ रही हैं और अपनी बातों को रख रही हैं, यह बहुत अच्छा बात है, शुभ संकेत है। एमडी मुमताज जी, प्रस्तावक को भी कोरोना का टीका का सर्टिफिकेट लगेगा क्या? मुमताज जी, टीका लेना बहुत जरूरी है, टीका सभी को लेना है, लेकिन एक खबर जो आई थी जिसके चलते यह वायरल हुई खबर और लोगों में हड़कंप मच गया है और टीका लेने के लिए लाइन लग गई है। हालांकि अभी तक मैं फिर इस मामले में अधिकारियों से बात किया था, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा दिशा निर्देश अभी मेरे पास गाइडलाइन नहीं आया है कि बिना टीका जो नहीं लिया है उसका नामांकन हम नहीं करेंगे। तो खैर, लेकिन टीका लेना जरूरी है। अगर बाद में अगर इस तरह का प्रावधान आ जाएगा कि टीका लेना जरूरी है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टीका नहीं लीजिएगा। हालांकि कोई इतना हार्ड नियम कानून नहीं रहेगा कि टीका का अगर प्रमाण पत्र नहीं दिए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, खैर मेरे समझ से। लेकिन जैसे ही आता है कोई गाइडलाइन तो मैं आपको बताऊंगा। साहिल चौहान जी पूछते हैं कि सर क्या नल जल अनुरक्षक मुखिया का चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल, नल जल अनुरक्षक जो मुखिया का, पंचायत समिति का, वार्ड का, सबका चुनाव लड़ सकता है, इस पर मैं कंफर्म होकर बता रहा हूं। गौतम कुमार, मेरा कमेंट जरूर पढ़ें, जनरल एसी सीट में महिला चुनाव लड़ सकती है।
जनरल एसी सीट मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर शेड्यूल कास्ट का है तो जनरल कैसे हो गया। अगर पुरुष एसी सीट है तो महिला चुनाव नहीं लड़ सकती है, अगर महिला एसी सीट है तो पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आपका मुझे लगता है कि सवाल यही है कि अगर जनरल मतलब पुरुष का जो एससी सीट है उसमें महिला चुनाव लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती है, तो नहीं लड़ सकती है, बिल्कुल नहीं लड़ सकती है। अरुण पोद्दार जी पूछते हैं, मेरा नाम अरुण कुमार है, बीजेपी से हूं, आपका नियमित नियमित श्रोता, लेकिन आप मेरा कमेंट रीड नहीं करते हैं प्लीज। मेरा वोटर आईडी कार्ड में ईपिक संख्या एक डिजिट गलत है, अकॉर्डिंग टू वोटर लिस्ट क्या करना होगा। कुछ नहीं आपको करना होगा, आप आपको कुछ नहीं करना होगा। एक संख्या गलत है तो आप ऑनलाइन सुधार भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूं, अभी वह कार्य प्रगति पे है। कुछ सॉफ्टवेयर की जानकारी देना है तो थोड़ी सी उसकी जानकारी देने में मुझे थोड़ी, मैं खुद कंफर्म होके मैं आपको बताऊंगा। मैं 2 मिनट में आप सीख जाइएगा कैसे नाम सुधारें, कैसे क्या करें, आप 2 मिनट में सीख जाइएगा। कैसे डाउनलोड करें, अगर मतपत्र खो गया है तो उसको डाउनलोड करने के मैं तरीका अगले वीडियो में बताने वाला हूं। उस पर काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों से मैं आ नहीं रहा था रेगुलर। रविशंकर जी पूछते हैं, बीएलओ का कार्य वार्ड सचिव को सौंपा जाए। शिक्षक को यह काम दिया गया है जो उचित नहीं है, क्योंकि शिक्षक स्कूल में शिक्षक का काम है स्कूल में ठीक से पढ़ाना। रविशंकर जी बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं, शिक्षकों से ही पशु भी गिनवाया जाता है, आदि भी गिनवाया जाता है, बीएलओ का भी काम दिया जाता है। और वार्ड सचिव को जहां तक देने की बात है तो इसमें अब सरकार निर्णय ले सकती है कि वार्ड सचिव अगर सरकारी कर्मी अगर सरकार मान ले तो वह काम दे सकती है। और जितेंद्र सिंह जी, मेरा आधार कार्ड में नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है और वोटर कार्ड में जितेंद्र सिंह है, क्या मैं बीडीसी चुनाव में नामांकन होगा। बिल्कुल आप जितेंद्र सिंह जी, अब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका नामांकन होगा। वोटर आईडी कार्ड में अगर आपका सर्टिफिकेट में जो नाम है एकेडमिक सर्टिफिकेट में, उस नाम से भी आप नामांकन कर सकते हैं, और सिर्फ उसमें आपको यही एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरा नाम यह है लेकिन वोटर कार्ड में यह नाम गलती से चला गया है या जो उनकी गलती है, और आपका नामांकन कभी रद्द नहीं होगा, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ऋषि जी पूछते हैं, नामांकन में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जो जाति बन रहा है उस पर नामांकन कर सकते हैं, मान्य हुआ कि नहीं। बिल्कुल, जितनी भी जाति प्रमाण पत्र बनती है वो भी ऑनलाइन ही होता है, फिजिकली भी जमा करते हैं तो वह ऑनलाइन ही बनता है, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप सभी तरह के जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। MBRN मिस्टर BRN, प्रत्याशी का घर पोलिंग बूथ से 100 मीटर निकट है तो क्या क्या आधा होगा, मतलब कहने का मतलब कि 100 मीटर के अंदर में प्रत्याशी का घर है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। अगर स्कूल के पास ही प्रत्याशी का घर होगा तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। और पासवान जी वाह, पासवान जी का देख लीजिए कमेंट जरा, तुम्हारे जैसा बुड़बक पत्रकार अभी कभी नहीं देखा, कभी कुछ बोलते रहते हो कभी कुछ बोलते हो। पासवान जी, अगर मैं बुड़बक नहीं होता तो पत्रकार भी नहीं होता। आदमी वही पत्रकार बनता है जो जिसको समाज बुड़बक समझता है। बुड़बक मतलब बुद्धू, जो अपना जिसके पास बहुत सारे मौके होते हैं काम करने का, लेकिन वह समाज के काम में किसी दूसरे की लड़ाई हो, दूसरे की समस्या हो, उसमें पंगा लेते रहता है, तो पत्रकार आपके नजर में बुड़बक ही होता है। और रही बात कि कभी कुछ बोलना, तो जैसा अपडेट आता है उस तरह की मैं बात बताता हूँ। जो सरकारी दिशा निर्देश आते हैं तो वही मैं बताता हूँ, तो उसमें मेरी क्या गलती है। आपकी लड़ाई, आपकी जो गुस्सा सरकार और पंचायती राज विभाग और निर्वाचन आयोग से होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं है, आपकी जितनी समझ है आपने कहा, और ये बात सही है, जब मैं बुड़बक हूँ तभी पत्रकार हूँ। पंकज कुमार जी, क्या उम्मीदवार अपना काउंटिंग एजेंट बन सकता है। पंकज कुमार जी, काउंटिंग में तो उम्मीदवार रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीदवार ही अपना काउंटिंग एजेंट होता है। संदीप कुमार जी, वोटर लिस्ट कब तक प्रकाशित होगा यह बताइए, पहले आप हमको आपत्ति डालना है सर, हर एक वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आप नहीं बता रहे हैं। संदीप जी, वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन की बात कर रहे हैं, तो वोटर लिस्ट का प्रकाशन
जो शेड्यूल जारी होगा, चुनाव जो अधिसूचना जारी होगा, उसमें वो डेट निकलेगा कि इतने तारीख को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा, जो डमी होगा, उसके बाद इतने तारीख तक आपत्ति होगा, फिर फाइनल प्रकाशन होगा। तो उस डेट जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। मुन्ना कुमारी दूसरे शहर से ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं सर? अभी तक तो बिहार में ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था नहीं हुई है, तो कैसे आप कर सकते हैं? अच्छा, मुरलीधर सिन्हा जी कहते हैं सर सुनील बॉबी साहब एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, तो मैं क्या कहूं, तो मैं क्या हूं? मुरलीधर सिन्हा जी और तमाम व्यूवर्स को मैं कहता हूं, एडिटर और चीफ एडिटर भले हम लोग हो सकते हैं, लेकिन सीईओ आप ही हैं। इस कंपनी के, इस मीडिया हाउस के मालिक आप हैं। तो मुरलीधर सिन्हा जी, आपके अंडर हम लोग काम करते हैं, आप सीईओ हैं। अजीत सिंह जी का सवाल है, क्या किसी व्यक्ति पर 5 साल पुराना कोई केस हो और उसमें बेल नहीं हुआ हो तो क्या व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? सिर्फ केस होने से चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है किसी को, मैं आपको बता दे रहा हूं। और बेल नहीं है, अगर वह गिरफ्तारी हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन कोई आपको रोक नहीं सकता है कि चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि आप बेल नहीं लिए हैं। और बेल नहीं लिए हैं तो बाहर हैं, 5 साल से बेल नहीं लिए हैं और बाहर है, मतलब पुलिस सुस्त है, चुनाव लड़ सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं। सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, 6 साल से सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आए थे उसको मैं बताने का प्रयास किया हूं। और बहुत सारे और सवाल थे कि चुनाव की तिथि बताइए, तो चुनाव का डेट सिर्फ चुनाव आयोग जानता है। और बहुत तरह तरह के सवाल कि मेरे इलाके में कब चुनाव होगा, मेरे यहाँ कब चुनाव होगा, तो इस तरह का सवाल का जवाब व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं दिया जा सकता है। और कुछ दोस्त फोन नंबर भेजे हैं कि बात करने के लिए, मैं जब भी मुझे पहली फुर्सत मिलेगी, मैं जरूरत समझूंगा उनको, तो मैं बात कर लूंगा। और दोस्तों, एक बात चीज और है कि आपका चैनल में थोड़ा सा और रिसोर्सेज की जरूरत है, इस रिसोर्स के बढ़ाने की मैं प्रयास कर रहा हूं और आवाज का शिकायत अब मैं भी दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के फिर से बधाई देते हुए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।